आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल जिले में 10, देहरादून व हरिद्वार में 8, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग व उधमसिंह नगर में 6, पिथौरागढ़ व बागेश्वर में 3, चमोली में 2, टिहरी व उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला। चंपावत व चमोली जिले में कोई नया मामला नहीं मिला। प्रदेश में 22 जुलाई के बाद कोरोना मरीजों की कोई मौत नहीं हुई है। कोविड काल में अब तक 7,359 की मौत हुई है। वहीं 50 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत हुई है, जबकि नया मामला नहीं मिला। एम्स ऋषिकेश भर्ती मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस से 124 मरीजों की मौत हुई है। येदियुरप्पा का इस्तीफा आंसुओं के साथ बोले, हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा। तो कर्नाटक में अटकलों को विराम देते हुए बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह ऐलान राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर हुए विशेष कार्यक्रम में किया। 20 मिनट के संबोधन के दौरान वह रो पड़े। सैन्य अफसर बनने में युवाओं की मदद करेगी राज्य सरकार। तो एनडीए व सीडीएस के इंटरव्यू की तैयारी के लिए मिलेंगे 50,000। तो प्रदेश सरकार एनडीए और सीडीएस के इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। सोमवार को शौर्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की है। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों और वीर नारियों को सरकार हर महीने 8,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये पेंशन देगी, जिसका फायदा करीब 8,000 परिवारों को होगा। जबकि एनडीए, सीडीएस व उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर युवाओं को इंटरव्यू यानी एसएसबी की तैयारी के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक और स्वदेशी टीका परीक्षण में हुआ पास। तो देश का दूसरा कोरोना रोधी स्वदेशी टीका बाजार में उतरने को तैयार है। जाइकोव डी ने क्लिनिकल परीक्षण पास कर लिया है। 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे दफ्तर। तो प्रदेश सरकार ने कुछ और रियायतों के साथ प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को मंगलवार सुबह 6 बजे से 4 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। सरकार ने प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को 100% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच सरकार ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन को सशर्त अनुमति दी है। मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने सोमवार देर शाम एसओपी जारी कर दी। सैलून और स्पा भी खुलेंगे। तो शासकीय प्रवक्ता सुबेद उनियाल ने बताया कि सभी स्पा व सैलून 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम भी खुलेंगे। प्रशिक्षण संस्थान भी खुलेंगे। तो 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सरकारी दफ्तरों में अभी तक 50% थी उपस्थिति। तो प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अब बुधवार से 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी कर दिए हैं। 13 साल की जापानी गुड़िया बन गई ओलंपिक चैंपियन। तो जापान की महज 13 साल की स्कूली छात्रा मोमोजी निशिया ओलंपिक में पहली बार शामिल स्केटबोर्ड स्पर्धा में चैंपियन बनी है। सिल्वर गर्ल का भव्य स्वागत। तो टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू सोमवार को स्वदेश लौटी। दिल्ली के एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। नए वास्तु के साथ सीएम धामी का गृह प्रवेश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पूजा अर्चना के बाद आखिरकार सीएम आवास में गृह प्रवेश कर ही लिया। कथित तौर पर अशुभ माने जाने वाले इस आवास में वास्तुविदों की सलाह पर बड़े पैमाने में बदलाव किए गए। मुख्यमंत्री आवास को लेकर धारणा है कि यहाँ रहने वाले मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा अधूरे कार्यकाल के साथ विदा हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो बीजापुर हाउस से ही अपने काम को अंजाम दिया था। हाल में त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी यहां से अपना कार्यकाल पूरा किए बिना 4 साल बाद यहां से प्रस्थान करना पड़ा। फिर तीरथ सिंह रावत भी अल्प शासनकाल में इससे दूर ही रहे। अब पुष्कर सिंह धामी ने इसमें रहने की हिम्मत तो दिखाई है। हालांकि मौजूदा भाजपा सरकार का कार्यकाल ही कम बचा है।
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, तो कूड़ा उठान की वैकल्पिक व्यवस्था करने और हड़ताली कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। 31 तक घोषित होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। तो उत्तराखंड बोर्ड 31 जुलाई तक परीक्षा फल घोषित कर देगा। बोर्ड में इन दिनों रिजल्ट जारी करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने कहा कि 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है। 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। छात्रों के 9वीं, 10वीं और 11वीं के अंकों को देखकर परीक्षा फल तैयार किया जा रहा है। परीक्षा फल से असंतुष्ट छात्र 1 महीने के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इस साल हाई स्कूल में 14,08,350 और इंटरमीडिएट में 12,02,198 छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। मार्च अप्रैल में कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए परिषद ने परीक्षा रद्द करा दी थी। कयासबाजी खत्म, यूपीसीएल व पिटकुल में एमडी दीपक रावत ने संभाला कार्यभार। डोली व पालकी से बुजुर्गों को टीकाकरण के लिए पहुंचाया। तो प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में बुजुर्गों को कोविड टीका लगाने के लिए डोली और पालकी से पहुंचाया गया। प्रदेश में आमतौर पर शादी के अवसर पर डोली व पालकी देखने को मिलती है, लेकिन टीकाकरण के लिए पहली बार डोली व पालकी का इस्तेमाल किया गया। मानचित्रकार सर्वेसर के पदों पर भर्ती। तो प्रदेश के विभिन्न विभागों, निकायों एवं वन विभाग में मानचित्रकार और सर्वेसर के 75 पदों पर भर्ती निकली है। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि विभिन्न विभागों और निकायों में मानचित्रकार के 60 पदों और वन विभाग के सर्वेसर में 15 पदों पर यह भर्ती होगी। भर्ती के लिए 3 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 16 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क 18 सितंबर तक जमा करा सकते हैं। इसके बाद दिसंबर में भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। भर्ती के लिए आवेदकों की आयु 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2021 के हिसाब से की जाएगी। भर्ती के आवेदन के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होने के साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या मानचित्रकारिता, सिविल या स्थापत्य सहायकत्व में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। कैबिनेट की बैठक आज शिक्षकों को मिल सकती है सौगात। तो पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, वित्त विभाग समेत विभिन्न विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस बैठक में शिक्षकों को सौगात मिल सकती है। सरकार इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपलों के खाली पदों को भरने के लिए कुछ रियायत दे सकती है। जल्द स्कूल खोलने पर भी कैबिनेट में निर्णय हो सकता है। प्रिंसिपलों के 900 से अधिक पद खाली हैं। प्रधानाध्यापक से प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नति के लिए प्रधानाध्यापक के पद पर 5 साल की मौलिकता सेवा अनिवार्य है, लेकिन सरकार इसमें रियायत दे सकती है। प्रधानाध्यापकों के खाली पड़े पदों पर हो पदोन्नति। तो राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी से मिलकर प्रधानाध्यापक के खाली रहे 100% पदों को पदोन्नति से भरने की मांग की है। नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने संभाला पदभार। कहा, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए कांग्रेस संकल्पबद्ध है। एलोपैथी के खिलाफ रामदेव की टिप्पणी पर एम्स के डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई हुई स्थगित। तो हाई कोर्ट ने एलोपैथी पर बाबा रामदेव की विवादित टिप्पणी के खिलाफ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक स्थगित कर दिया है। नासा के टेलीस्कोप से हुई गामा रे विस्फोट की खोज। तो खगोल वैज्ञानिकों की टीम ने अंतरिक्ष में स्थित नासा की फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप से एक ऐसे विस्फोट की खोज की है जो अब तक का सबसे छोटा गामा रे विस्फोट होगा। यह विस्फोट किसी विशाल तारे की मौत के बाद हुआ। इसे सुपरनोवा फिजल्ड गामा रे विस्फोट नाम दिया गया है। दिल्ली से नैनीताल लाकर पत्नी की जान ले ली। तो दिल्ली से नैनीताल लाकर एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर जान ले ली और शव हल्द्वानी
नैनीताल हाईवे पर बेलुआ खान के पास कलमठ में ठिकाने पर लगा दिया। दिल्ली पुलिस की तहकीकात में मामला 1.5 महीने बाद खुला तो महिला का सड़ा गला शव बरामद किया। दुष्कर्म की सज़ा से बचने के लिए 9 महीने महिला से शादी की गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हरिद्वार से खबर है, नर्स से दुष्कर्म, 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो निजी अस्पताल की एक नर्स के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया, उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई। इसके बाद उसे बंधक बनाकर गाड़ी में डालकर ले गए। इनमें 4 लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनी थी। नर्स ने कोर्ट के आदेश पर एक महिला समेत 10 लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। बात करें देहरादून की खबरों की, तो पटेल नगर में देह व्यापार, 6 युवतियों समेत 13 धरे। तो पटेल नगर थाना क्षेत्र के देहरा खास में चल रहे ऑनलाइन देह व्यापार का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 6 युवतियों समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सभी ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के माध्यम से बुकिंग करते थे। सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर युवतियां भी करती थी बुकिंग। तो आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे मामलों में दलालों के हाथों ही सारे बुकिंग का खेल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लड़कियां भी अपनी फ़ोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। नशा मुक्ति केंद्र से भागे 8 युवक। तो नशा मुक्ति केंद्र में स्टाफ को कमरे में बंद कर 8 युवक फरार हो गए। आज से चलेगी देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस। तो रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार से शुरू होगा। खुद को फौजी बताकर महिला से ठगे 96,000 रुपये। तो किराए पर मकान लेने के लिए QR कोड भेजकर ठगी की गई। कोरोना वॉरियर के लिए 205 करोड़ का ऐलान। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सराहनीय सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। प्रोत्साहन राशि और अन्य कार्यों के लिए 205 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। बिजली कर्मचारी आधी रात से बेमियादी हड़ताल पर गए। तो बिजली कर्मचारी की सरकार के साथ देर रात तक चली बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। इस पर बिजली कर्मचारी सोमवार आधी रात के बाद बेमियादी हड़ताल पर चले गए। 12:05 से विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विनोद कवि ने बताया कि सभी संगठन हड़ताल में शामिल हैं। असम मिजोरम विवाद में हिंसा, 6 जवान शहीद। तो असम और मिजोरम के बीच सीमा को लेकर के चल रहा विवाद सोमवार को खूनी खेल में बदल गया। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई। कछार जिले में सीमा के पास हुई फायरिंग में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों को डिग्री पाने का आखिरी मौका। तो इन्वायरमेंट साइंस या उससे जुड़े विषय पास न कर पाने वाले हजारों ग्रेजुएट और गढ़वाल विश्वविद्यालय में डिग्री पाने का आखिरी मौका दे रहा है। 2007-08 से 2014-15 तक के ये ग्रेजुएट बैक पेपर या मुख्य परीक्षा दोबारा दे सकते हैं। इसके लिए 16 अगस्त तक इन्हें ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 3,000 रुपये शुल्क के साथ करना होगा। 5 अगस्त तक ऑनलाइन भरे परीक्षा फॉर्म। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में चौथे, छठे, 8वें और 10वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 अगस्त से होंगी। इसके लिए 5 अगस्त तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को इसका नोटिस जारी कर दिया है। दून विश्वविद्यालय में 1 से 10 सितंबर तक दाखिले। तो दून विश्वविद्यालय में दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त तक चलेगा। सचिवालय में नौकरी का फर्जी पत्र दे युवकों को ठगा। तो उत्तराखंड सचिवालय में क्लर्क के पद पर नियुक्ति का फर्जी पत्र देकर बिहार के 2 युवकों को ठग लिया गया। दूध में टमाटर के रेट एक हफ्ते में दोगुने हुए। तो टमाटर जहां 18 जुलाई को 30 रुपये था, वहां 24 जुलाई को 60 रुपये तक पहुंच गया है। उत्तराखंड में हर क्लास में फर्नीचर और हर स्कूल में कंप्यूटर। तो प्राथमिक स्कूलों में हर क्लास में फर्नीचर और हर स्कूल में कंप्यूटर मिलेगा। सरकारी स्कूलों को टाट पट्टी और पुराने टूटे फूटे फर्नीचर से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने 31.65 करोड़ रुपए का विशेष बजट दिया है। पूर्व सैनिकों के बच्चों को 50,000 की आर्थिक मदद। दून में कारगिल विजय दिवस के समारोह पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है।
कुमाऊं विश्वविद्यालय के मूल्यांकन पर अनियमितता का आरोप। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा घोषित किए गए परिणामों में अनियमितताओं का आरोप लगाया। नाराज छात्रों ने प्राचार्य के माध्यम से कुमाऊं विश्वविद्यालय की कुलपति को ज्ञापन भेजा है। प्राचार्य के माध्यम से कुलपति को भेजा गया ज्ञापन 0 अंक वाली उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा मूल्यांकन करने के लिए कहा गया। पहाड़ की शांत वादियाँ बन रही अज्ञात समूह का कब्रगाह। तो शांत कही जाने वाली पहाड़ की वादियाँ अज्ञात समूह की कब्रगाह बनती जा रही हैं। अपराधियों के लिए मुफीद भी साबित हो रही हैं। हत्या कर समूह को ठिकाने लगाने के लिए अपराधी पहाड़ का रुख कर रहे हैं। यही कारण है कि बीते 1 वर्ष में मंडल भर में 94 अज्ञात शव बरामद किए गए हैं। केम्प्टी फॉल में हुक्का पीने में 20 का चालान, बिना पंजीकरण पहुंचे 76 पर्यटकों को लौटाया गया। घर में घुसकर मारपीट और तेजाब फेंकने की दी धमकी। तो एक युवती से अपने घर में घुसकर मारपीट और उसके ऊपर तेजाब फेंकने की धमकी देने का मामला सामने आया है। महिला के आरोपों पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विवाद युवती की शादी तय किए जाने को लेकर बताया जा रहा है। देहरादून में आज भारी बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने देहरादून समेत 5 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की संभावना जताई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हाथी ने युवक को पटक कर मार डाला। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गोहरी रेंज के फूल चट्टी के पास हाथी ने बाइक सवार एक युवक को पटक कर जान ले ली। भूमि के लेन देन तक ही सीमित नहीं है भू कानून। तो प्रदेश में हिमाचल के तर्ज पर भू कानून को लागू करने की मांग को लेकर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बम बम बोले के उद्घोष से गूंजे शिवालय। तो चंद्र तिथि के अनुसार सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में भोलेनाथ को किया गया विशेष श्रृंगार। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो खेल कोटा के तहत कई पद रिक्त करें आवेदन। तो आयकर विभाग में 155 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं संगीत में योग्यता के जरिए पाएं नौकरी। तो भारतीय नौसेना में 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 6 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कांस्टेबल व इंटेलिजेंस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती। तो 1191 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 26 जुलाई से 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक में विभिन्न पद खाली। तो 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून ने किया कारगिल शहीदों को सलाम, जलाए दीप, निकाली यात्राएं। वहीं विजय दिवस भारत के लिए गर्व का दिन। तो कारगिल युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस दून में उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। अतिथि शिक्षकों ने 2 माह का वेतन मांगा। तो चमोली जिले के विभिन्न विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों ने मई और जून माह का वेतन देने की मांग उठाई है। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के साप्ताहिक लक्ष्य तय हों। तो मुख्य सचिव ने पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो चिन्याली स्वर्ण बाजार की सुरक्षा दीवार 1 मीटर धंसी। तो 5 साल पहले THDC ने 5 करोड़ की लागत से किया था निर्माण। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के पुस्ते धंसे। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर चारधाम परियोजना के तहत लगाए गए पुस्ते बारिश से धंसने लगे हैं। वहीं खबर है एक और द्वार से मालन नदी में डूबे युवक का शव बरामद हुआ। तो बाबर क्षेत्र के शिवराजपुर में मालन नदी में बहे युवक का शव सोमवार सुबह SDRF ने बरामद कर लिया है। 9 घंटे बंद रहा रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे। रुद्रप्रयाग से खबर है मासूम को उठाकर ले जाने वाला मादा गुलदार ढेर। तो अगस्त मुनि ब्लॉक के सल्ला ब्राह्मण गांव में शनिवार रात 1.5 वर्षीय बच्ची ऋषिका को घर से उठाकर ले जाने वाले गुलदार को शिकारी जॉय, वकील व अजहर खान ने मार गिराया। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, नगर में लगे कूड़े के ढेर। तो सफाई कर्मियों के 7 दिन से चल रहे कार्य बहिष्कार के चलते नगर की सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। वही खबर है उत्तरकाशी से पदोन्नति के लिए 4th श्रेणी कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर। 29 को महानिदेशालय का घेराव करेंगे 4th श्रेणी कर्मचारी।
यात्रा शुरू करने के लिए निकाला जुलूस, तो गुप्त का से खबर है। केदार घाटी के होटल ढाबा खच्चर घोड़ा खच्चर कारोबारियों ने सरकार पर लगाया यात्रा से जुड़े लोगों को अनदेखी का आरोप। यमुना घाटी के पिसाऊ गांव में देव डोली के साथ तांदी नृत्य करती महिलाएं। रुद्रेश्वर देवता मंदिर में कलश चढ़ाया गया। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से 1 महीने से पानी के लिए तरस रहे रोटिया गांव के लोग। वहीं धतियोड़ टिहरी से खबर है, ये नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को जेल भेजा गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 32 शिक्षकों ने दिया 28 विषयों का प्रशिक्षण। महिला रोग विशेषज्ञ तैनात न हुए तो आमरण अनशन, तो सीएससी पुरोला में महिला रोग विशेषज्ञ तैनात करने की मांग की गई। ग्रामीण ने इस संबंध में सीएम को ज्ञापन भी भेजा है। जल्द महिला चिकित्सालय तैनात न होने पर ग्रामीणों ने 15 अगस्त से सीएससी परिसर में प्रदर्शन के साथ आमरण अनशन की चेतावनी दी है। तो पुरोला के धीवरा गांव में प्रसूता की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने चेतावनी दी। संघ लोक सेवा आयोग की टीम पहुंची पौड़ी, तो संघ लोक सेवा आयोग ने श्रीनगर में परीक्षा आयोजित कराने के लिए कवायद तेज कर दिया। आयोग का 2 सदस्यीय दल पौड़ी पहुंच चुका है। दल ने जिला प्रशासन, परीक्षा के नोडल अधिकारी, पुलिस, पोस्ट ऑफिस, कोषागार के अधिकारी से परीक्षा को लेकर के बैठक आयोजित की। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो बसों ट्रेनों से लौटाए 325 कांवड़ियाँ। सावन के पहले सोमवार को 4 ट्रेनों से गंगा जल लेने आए थे हरिद्वार। अहमदाबाद से आए 6 यात्री मिले संक्रमित, तो अहमदाबाद से अस्थियां विसर्जन और सावन में पूजा करने धर्मनगरी पहुंचे 6 यात्री सोमवार को रेलवे स्टेशन पर हुई जांच में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सुबह 10 बजे से रुड़की में सफाई कर्मियों की हड़ताल रहेगी। प्रभारी प्राचार्य मिश्र को जमानत खारिज, तो फर्जी दस्तावेज तैयार कर संस्था पर कब्जा करने का आरोप लगा है। वही खबर है, पथरी से गुलदार ने बछड़े को मार डाला। गंग नहर में फेंका मांस, पुलिस ने पकड़ा, तो गंग नहर में मांस फेंकने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज, तो पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी पति के खिलाफ मृतका के भाई ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सावन के पहले सोमवार पर भोले की जयकार, तो शिवालयों और देवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। आरक्षण समाप्त होने के विरोध में प्रदर्शन, तो ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। प्रशिक्षु आयुर्वेद डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, तो गुरुकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में प्रशिक्षु डॉक्टरों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की। बात करते हैं हल्द्वानी या नैनीताल की खबरों की। सौगात 3 पानी से मंडी तक सड़क 4 लेन होगी। रेलवे के फरमान से 1000 परिवारों की नींद उड़ी, तो रेलवे को अपनी ज़मीन पर किए गए अतिक्रमण को फिर याद आई है। एक बार फिर बनभुलपुरा में रेलवे लाइन के किनारे बसे 1020 लोगों के घर पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। सभी लोगों को 15 दिन में मकान खाली करने के निर्देश दिए गए। समूह ग के पदों पर भर्ती की आयु सीमा में 1 साल की छूट, तो लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और आयोग की परिधि से बाहर के समूह ग के पदों पर भर्ती में सरकार ने 1 साल की आयु सीमा में छूट दे दी है। सोमवार को सचिव अरविंद सिंह याकी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। नगर निगम ने दूसरे दिन भी खाली कराए कूड़ा घर। शिक्षकों के पद कम करने के विरोध में धरना, तो राज्य के 5 डिग्री कॉलेज में शिक्षकों के 75 पद कम किए जाने के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता ने सोमवार को एमबीपीजी कॉलेज के प्राचार्य कक्ष के सामने धरना दिया। वही खबर है, हल्द्वानी से पूर्व सैनिक से 45,000 रुपये ठगे गए। दिल्ली से पत्नी को नैनीताल लाकर के मार डाला, दुष्कर्म की सजा से बचने के लिए 9 महीने पहले की थी शादी।
3 महीने से वेतन के लिए तरस गए कर्मचारी। तो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ट्रैफिक शाखा की मासिक बैठक में 3 महीने का वेतन जारी करने और अनुबंधित बसों का संचालन रोकने की मांग की गई। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ के 2 अस्पतालों में 11 करोड़ की लागत से 150 बेड बढ़ेंगे। सभी 70 सीटों पर मैदान पर उतरेगी आप। तो चुनाव में किसी सियासी दल से गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। पहाड़ मैदान का सड़क संपर्क तीसरे दिन भी ठप रहा। तेंदुए के हमले से घायल व्यक्ति की मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ से खबर है, 3 दिन पहले तेंदुए के हमले से गंभीर रूप से घायल डाकुड़ा घाट निवासी बसंत तिवारी की मौत हो गई। 3 अगस्त तक भरें प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म। तो LSM महाविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 3 अगस्त तक भरे जाएंगे। नगर की खबरों की, तो रुद्रपुर में टमाटर हुआ लाल, 50 रुपये किलो तक भाव पहुंच गए हैं। चवन्नी की मुर्गी 40 का मसाला। तो 2 से 3 बल्ब उपभोक्ता के घर ऊर्जा विभाग ने भेजा 83,000 रुपये का बिल। वहीं रुद्रपुर से खबर आई है, 4,505 लोगों ने वैक्सीन लगाई। टपकती छतों के नीचे रहने को मजबूर हैं बंदी रक्षक। तो खुली जेल और केंद्रीय कारागार। सितारगंज की आवासीय कॉलोनी में समस्याओं का अंबार है। खटीमा से खबर आई है, 1.5 किलो यारसा गंबो के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं।